नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस आदि पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आगामी संभावित प्रश्नों के बारे में मेंस की पर्पज़ के डिस्कशन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय या बंगाल के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर, इसका आज हमारा दूसरा पार्ट है। यह मेंस के प्रश्न पत्र संख्या 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये प्री के भी सारे एग्ज़ाम में हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में पेपर में ज़रूर देखने को मिलता है। तो आइए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और बड़े ही ध्यान से इसको देखना है, रह के देखना है कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। 1857 का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ, कैनिंग के शासनकाल में हुआ 1857 का विद्रोह। और भारत का पहला विश्वविद्यालय, जिसको कलकत्ता विश्वविद्यालय कहते हैं, 1857 में तथा बाद में बम्बई तथा मद्रास में भी स्थापित किए गए। विश्वविद्यालय की बात हो रही है यहाँ पे। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तावित भारतीय दंड संहिता 1858 में आवश्यक परिवर्तनों के साथ 1861 में लागू कर दिया गया। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के समय में आया, जिसमें गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। और एक गवर्नर जनरल के काउंसिल है जो गवर्नर जनरल को काम करने में मदद करते थे। तो 1872 के एक्ट में उनकी संख्या 4 थी और 1861 के एक्ट में उनकी संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इसी के समय 1858 में भारतीय दंड संहिता तथा 1859 में सिविल दंड प्रक्रिया संहिता पारित हुआ। कैनिंग ने सैनिक तथा असैनिक व्यय में कमी कर दी तथा नोट रुपए का प्रचलन किया। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय में ही पास हुआ। सार्वजनिक सुधारों के तहत रेल लाइनों, सड़कों तथा नहरों का निर्माण कराया। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पारित किया, जिसके अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसने भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी बनाया। लॉर्ड एल्गिन, इसके बाद के जो हमारे वायसराय हैं भारत के, एल्गिन हैं, एल्गिन प्रथम कहते हैं इनको। इनका कार्यकाल 1862 से 1863 था। और एल्गिन प्रथम के बारे में एक प्रश्न बार बार आता है कि इन्होंने कहा था कि भारत को तलवार के दम पर जीते हैं और तलवार के दम पर ही इसको गुलाम बना के रखेंगे। इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी वहाबियों के आंदोलन का दमन। इसके समय में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। 1863 में एल्गिन की मृत्यु पंजाब में हो गई। अगले हमारे भारत के वायसराय हैं सर जॉन लॉरेंस। इनका कार्यकाल 1864 से 1869 ईस्वी तक था। और जॉन लॉरेंस के समय में भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध 1864 ईस्वी में हुआ, जिसमें भूटान पराजित हुआ। अंततः दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। 1865 में इसके द्वारा यूरोप के साथ दूरसंचार व्यवस्था के लिए भारत व यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। नेक्स्ट वायसराय हैं हमारे लॉर्ड मेयो। इनका कार्यकाल 1869 से 1872 ईस्वी तक था। मेयो ने 1870 में भारत में वित्तीय केंद्रीकरण की शुरुआत की। इसने बजट घाटे को कम किया तथा आयकर की दर को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। 1871 में भारत में पहली बार जनगणना मेयो के ही समय में शुरू हुआ। यह प्रायोगिक जनगणना थी जो रिपन के काल में 1861 के नियमित रूप से शुरू की गई। इसने
यानी कि मेयो ने बम्बई एवं मद्रास में नमक कर में वृद्धि कर दी। मेयो के समय भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई और 1872 ईस्वी में मेयो की अंडमान में एक अफगान द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मेयो पहला भारतीय वायसराय था जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान उसके ऑफिस में की गई। नेक्स्ट हमारे भारत के वायसराय हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इनका कार्यकाल 1872 से 1876 ईस्वी तक था। इसके समय में 1872 का प्रसिद्ध कूका विद्रोह हुआ। बंगाल एवं बिहार में एक भयानक अकाल पड़ा। 1873 में इसने यानी कि नॉर्थब्रुक ने घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक सेकंड दोस्तों, नेक्स्ट क्या अभी इसी में है, नॉर्थब्रुक के बारे में आगे है। इसने यानी कि नॉर्थब्रुक ने अफगानिस्तान के संदर्भ में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया। नॉर्थब्रुक के समय में सुएज नहर खुल जाने के कारण भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार में वृद्धि हुई। यानी कि सुएज नहर किसके कार्यकाल में खोली गई, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में 1874 के आसपास खोली गई थी। नॉर्थब्रुक के समय में ही 1857 में प्रिंस ऑफ वेल्स यानी कि किंग एडवर्ड सप्तम भारत यात्रा पर आए थे। लॉर्ड लिटन, इनका कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी तक था और लिटन के समय में 1876 से 1878 ईस्वी तक भारत में भीषण अकाल पड़ा। सबसे अधिक प्रभाव मद्रास, बम्बई, मैसूर और हैदराबाद, पंजाब तथा मध्य भारत में पड़ा। और मध्य भारत उस समय उत्तर प्रदेश को कहते थे। और इसी के समय में 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एन बनर्जी ने आकाश से होने वाले वज्रपात कहा। यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया हुआ था इसको एन बनर्जी ने कहा कि यह आकाश से वज्रपात हो रहा है। और इसी के समय में एक दोस्तों, इसी मतलब ये कौन है, इसी के समय में यानी कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात हो रही है। लॉर्ड लिटन, एक दोस्तों, इस समय तो लिटन थे 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय में। तो लिटन के समय में ही सिविल सेवा परीक्षा की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, जिसका उद्देश्य भारतीयों को प्रतियोगिता में परीक्षा से रोकना था। एक सेकंड, लॉर्ड लिटन ने कपास पर लगे आयात शुल्क को कम कर दिया। नेक्स्ट गवर्नर जनरल है हमारे लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल 1880 से 84 ईस्वी तक था। इसे यानी कि लॉर्ड रिपन को गोल्डस्टोन के नेतृत्व वाली लिबर्टी पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया था। 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही पारित हुआ। रिपन के सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय प्रशासन की शुरुआत। लॉर्ड रिपन भारतीयों को स्वायत्त शासन की शिक्षा देना चाहता था, जिससे आगे चलकर वह स्वयं अपने शासन का भार संभाल सकें। चर्चिल इल्बर्ट विधेयक 1883 ईस्वी में रिपन के समय में प्रस्तुत किया गया। इल्बर्ट बिल पर हुए विवाद के कारण रिपन ने कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। इल्बर्ट बिल में यह था कि अंग्रेज़ों के केस की सुनवाई भी भारतीय जज कर सकेंगे, तो इसी के कारण विवाद हुआ था, तो इन्होंने अपना त्यागपत्र पहले ही दे दिया था, कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही। लॉर्ड रिपन ने नगरों में नगर पालिका का गठन किया। रिपन अपने बारे में प्रायः कहता था, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, ना कि मेरे शब्दों से। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड डफरिन। इनका कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक था। डफरिन ने किसानों के हितों की रक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया था। डफरिन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी
तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध यह 1885 से 1888 तक चला, जिसमें बर्मा पराजित हुए तथा डफरिन ने बर्मा को जीतकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 1886 में अवध और 1887 में पंजाब में टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। 1885 में भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड स्थापित किया गया। इसी के समय में 1885 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अगला हमारा भारत के वायसराय हैं लॉर्ड लैंसडाउन। इनका कार्यकाल 1888 से 1894 ईस्वी था। लैंसडाउन ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहता था। इसने मार्टिमर डोरंट की अध्यक्षता में एक ब्रिटिश मंडल अफगानिस्तान भेजा, जिनके प्रयास से 1893 में भारत व अफगानिस्तान के बीच एक रेखा निश्चित की गई, जो डोरंट रेखा के नाम से जानी जाती है। इसी के समय में दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891 में लाया गया, जिसके तहत स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला है हमारा एल्गिन द्वितीय। इनका कार्यकाल 1894 से 1899 ईस्वी तक था। एल्गिन द्वितीय के समय में 1895 से 1898 तक मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में भीषण अकाल पड़ा। एल्गिन द्वितीय के समय 1895 में तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा की गई। 1896 में एल्गिन द्वितीय के समय में ही बम्बई में प्लेग फैला। 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। और एल्गिन द्वितीय के समय में 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ। अगला है हमारा गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। इनका कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। 1899 से 1900 में जो अकाल पड़ा, इसके लिए कर्जन ने सर एंटोनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग स्थापित किया गया। 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। 1902 में सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग गठित किया गया, ताकि प्रत्येक प्रांत के पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल की जा सके। पुलिस विभाग में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि CID की स्थापना कर्जन के समय में हुई। 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया और 1904 में इसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत कृषकों को थोड़ी ब्याज दर पर उधार मिल सकता था। 1899 में भारतीय टंकण तथा पत्र मुद्रण अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी पौंड भारत में विधिग्राह्य बन गया और इसका मूल्य 15 रुपये सुनिश्चित हुआ, यानी 15 रुपये या तो दे दो या तो 1 पौंड दे दो, बराबर है। कर्जन ने किचनर के विवाद होने के कारण 1905 में त्यागपत्र दे दिया। अच्छा, एल्बर्ट बिल विवाद में रिपन ने त्यागपत्र दे दिया था और कर्जन किचनर विवाद में कर्जन ने भी त्यागपत्र दे दिया था। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। कर्जन ने 1905 में भारत लोक सेवा मंडल तथा रेलवे बोर्ड का गठन किया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय अगले हमारे वायसराय हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका कार्यकाल 1905 से 1910 ईस्वी तक था। मिंटो द्वितीय के समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई और 1909 में SP सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी में नियुक्त हुए। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनका कार्यकाल 1910 से 1916 ईस्वी तक था और इनके समय में यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में बंगाल विभाजन निरस्त कर दिया गया। 1911 में दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द तथा भारत की राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित करने की घोषणा की गई, यानी कि पहले इलाहाबाद में थी तो दिल्ली में स्थानांतरित करने की घोषणा की। इसमें गलत टाइप हो गया है।
और इन्हीं के समय में, इन्हीं यानी कि हार्डिंग द्वितीय के समय में 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही गदर आंदोलन का प्रारंभ हुआ तथा डिफेंस ऑफ इंडिया अधिनियम पारित हुआ। 1915 में ही गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता का देहांत हो गया। 4 अगस्त 1914 को इसी के समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1916 में हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। अगले हमारे भारत के वायसराय हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका कार्यकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक था। 1916 में इसके समय तिलक और एनी बेसेंट द्वारा क्रमशः अप्रैल एवं सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना की गई। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इसी के समय में 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ और 1917 में शिक्षा पर फेडरल आयोग की नियुक्ति की गई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 का रोलेट एक्ट पारित हुआ, यानी कि चेम्सफोर्ड की बात हो रही है उन्हीं के समय की। 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में इसी के समय में, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही की गई। 1920 में चेम्सफोर्ड के समय भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। लॉर्ड रेडिंग, इसका कार्यकाल 1921 से 1926 ईस्वी तक था और लॉर्ड रेडिंग के समय में नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और 1921 में भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर मोपला विद्रोह लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में ही हुआ। रेडिंग के कार्यकाल में ही 5 अप्रैल 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ और रेडिंग के समय में 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने अपना कार्य प्रारंभ किया और 1924 में कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन रेडिंग के समय में ही हुआ और रेडिंग के समय में ही 9 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती कांड रेडिंग के समय में ही हुआ था। अगले हमारे भारत के वायसराय हैं लॉर्ड इरविन। इनका कार्यकाल 1926 से 1931 ईस्वी तक था। इरविन के समय में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में बम्बई में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। 12 मार्च 1930 को गांधी द्वारा ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अगले वायसराय हैं हमारे लॉर्ड वेलिंगटन। इनका कार्यकाल 1931 से 1936 ईस्वी तक था। 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में वेलिंगटन के समय में हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन। 25 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। वेलिंगटन के समय में ही दिसंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1 अगस्त 1933 को गांधी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। भारत सरकार अधिनियम 4 अगस्त 1935 इसी के समय में पास किया गया। इसी के समय में, यानी कि किसकी बात हो रही है दोस्तों? वेलिंगटन की बात हो रही है। 1935 का एक्ट इन्हीं के समय में आया था। अगला है हमारा भारत के वायसराय जो हैं, ये हैं लॉर्ड लिनलिथगो। इनका कार्यकाल 1936 से 1944 ईस्वी तक था। भारत में नियुक्त अंग्रेज गवर्नर जनरल ने इनका कार्यकाल, भारत में नियुक्त अंग्रेज गवर्नर जनरलों में लिनलिथगो का कार्यकाल सबसे अधिक समय तक था। तो पहला आम चुनाव 1936 से 37 में ये लॉर्ड लिनलिथगो के कारण ही हुआ था। इसमें जो 1836-37 का चुनाव था
गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ पे 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 2 प्रांतों में समर्थन से सरकार बनाई। कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 8 अगस्त 1940 को वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। लेखकों के समय में ही 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 में गांधी जी, अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले हमारे भारत के वायसराय हैं लॉर्ड वेवेल। इनका कार्यकाल 1944 से 47 ईस्वी तक था। 1945 में शिमला समझौता हुआ इनके कार्यकाल, वेवेल के कार्यकाल में। और वेवेल के कार्यकाल में ही मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। और 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। अगले हमारे भारत के वायसराय हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इनका कार्यकाल मार्च 1947 से जून 1948 तक था। वायसराय माउंटबेटन ने जून 3 प्लान के अनुसार 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की। 7 अगस्त 1947 को संविधान सभा पाकिस्तान ने जिन्ना को अध्यक्ष चुना। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो दोस्तों, इस तरह के हमने भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के और उनके कार्यकाल और उनके द्वारा किए गए कार्यों की हमने चर्चा की है। अब इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। इसी तरह की वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।